हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज हम क्वांटम मैकेनिक्स का नेक्स्ट लेक्चर करने जा रहे हैं। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे ऑपरेटर्स क्या होते हैं हमारे, व्हाट आर आइगन फंक्शंस, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वैल्यू इक्वेशन। ऑल्दो जो आइगन वैल्यू है और आइगन फंक्शन है मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ, लेकिन आज के लेक्चर में एक बार वापस से बता देती हूँ। मैंने प्रीवियस लेक्चर जो रिकॉर्ड किए थे उसमें मैंने आइगन वैल्यूज, एक्सपेक्टेशंस वैल्यूज, मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू, मोमेंटम की पोजीशन की, ये सारी बातें हम कर चुके हैं। एक बार हल्का से रिवाइज करा देती हूँ, है ना। तो हेडिंग लगाओ, हम क्या स्टार्ट करें आज, क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स तो आइगन फंक्शंस, आइगन वैल्यूज, आइगन वैल्यू इक्वेशन क्या होते हैं ये बता देती हूँ, है ना। मैं सबसे पहले देखो, मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन है ए एफ एक्स, है ना। एफ एक्स क्या है, मेरे पास कोई फंक्शन है। इस फंक्शन को मैं यदि किसी कांस्टेंट ए से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या कर दिया मैंने, इस फंक्शन को एक कोई भी कांस्टेंट ए से मल्टीप्लाई कर दिया, हमें क्या मिल रहा है। अगर हमें यही सेम फंक्शन मिले, क्या मिले, यही सेम फंक्शन मिले, मैंने क्या किया कि किसी कांस्टेंट ए को मैंने ऑपरेट करा दिया। देखो ये वर्ड ध्यान रखना, ऑपरेट, है ना। यानी इस ए को मैंने इस एफ एक्स पे क्या करा दिया, ऑपरेट करा दिया। वो ऑपरेटर्स क्या होते हैं ये भी मैं बता चुकी हूँ, है ना, डिटेल में सारी बातें, तो मैं वो नहीं बताऊंगी अभी, है ना। तो देखो ए क्या है, कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट ए को मैंने इस फंक्शन पे क्या करा दिया, ऑपरेट करा दिया। ऑपरेट कराने के बाद यदि मुझे सेम फंक्शन मिले एफ एक्स, लेकिन विद स्लाइटली चेंज इन इट्स शेप, कि इसकी शेप में कुछ चेंजमेंट आ जाए, और तो मैं क्या करूंगी, इसकी शेप को अप्रोक्स वही शेप लाने के लिए मैं इसको क्या कर दूंगी, b से क्या कर दूंगी, मल्टीप्लाई कर दूंगी, है ना। तो ये जो मेरा फंक्शन है ना, ये वाला, ये बोला जाएगा आइगन फंक्शन। इस आइगन फंक्शन पे ए जब ऑपरेट हुआ था तो जो हमें फंक्शन मिला था, है ना, सेम वही फंक्शन मिला था, और उस सेम फंक्शन की शेप में थोड़ा सा चेंजमेंट आ गया था। उस शेप को मेंटेन करने के लिए हमने अनदर कांस्टेंट b से मल्टीप्लाई कर दी, है ना। तो ये वाली जो वैल्यूज मिली ना हमें, इस वैल्यू को बोला जाता है आइगन वैल्यू। क्या बोले जाते हैं इसको, आइगन वैल्यू। और ये कंप्लीट इक्वेशन जो है हमारे पास, इस कंप्लीट इक्वेशन को हम बोलते हैं आइगन वैल्यू इक्वेशन। क्या बोला जाता है इसको, आइगन वैल्यू इक्वेशन। समझ आया, कितना सिंपल था, कुछ नहीं था। ए कोई कांस्टेंट था, ऑपरेट हुआ फंक्शन पे, हमें सेम वही फंक्शन मिला, उसकी शेप पे थोड़ा सा चेंज हो गया तो हमने अनदर कांस्टेंट b से मल्टीप्लाई कर दिया। ये जो साइड थी LHS, लेफ्ट हैंड साइड, ये आइगन फंक्शन कहलाएगी, RHS हमारा आइगन वैल्यू है, और ये पूरी इक्वेशन हमारी आइगन वैल्यू इक्वेशन है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, जैसे d/dx आप लोग करते हो किसका, sin x का, है ना। अब d/dx sin x का करोगे डिफरेंशिएशन, क्या आता है, cos x आता है। जब आप sin x का और cos x का ग्राफ, देखो फंक्शन तो वही है, d/dx sin x करोगे तो cos x मिलेगा, बात एकदम सही है। लेकिन जब इसका sin x का ग्राफ बनाओगे, cos x का ग्राफ बनाओगे, थोड़ा सा चेंजमेंट मिलेगा ना इन दोनों की शेप में, है ना। तो उस चेंजमेंट को मेंटेन करने के लिए मैं यहाँ पे कुछ कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करूंगी, है ना। तो ये इक्वेशन आते हैं आइगन वैल्यू इक्वेशन। आई होप इतना समझ आ रहा है ना। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, देखो अब मैं इसकी डेफिनेशन लिखवाती हूँ, है ना। अब ये तो मैंने कोई रैंडम इक्वेशन लेके समझाने के लिए समझा दिया है ना। क्वांटम मैकेनिक्स में हम क्या एज्यूम करते हैं कि साई एच, जब किसी वेव फंक्शन साई, ये साई है ना, इसको हम बोलते हैं साई, यानी कि ये क्या होता है हमारा वेव फंक्शन, है ना। वेव फंक्शन की जो हमारी लाइट ट्रेवल करती है ना, ऐसे ऐसे ट्रेवल करती है ना, तो ये वेव फंक्शन की वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है ना। कौन सी वेव होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलरली मूव करते हैं ना। तो ये सारी बातें मैं बता चुकी हूँ। वेव फंक्शन क्या होता है, क्या प्रॉपर्टीज होती है ना, हम नॉर्मलाइज कैसे करते हैं वेव फंक्शन को, एक्सपेक्टेशन वैल्यूज कैसे निकालते हैं हम, एवरेज वैल्यू कैसे निकाल, सब बात कर चुके हैं हम ऑलरेडी। तो ये होता है हमारे पास साई वेव फंक्शन। ये होता है एच। एच क्या होता है हमारे पास, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। ये क्या होता है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। क्या होता है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। यानी ये एच इस साई, ये फंक्शन किसका होता है, आर का, है ना।
आर एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड 3D में हो, है ना, 2D में हो तो केवल एक्स वाई होगा, है ना। तो यानी कि ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर हमारा किस पे ऑपरेट कर रहा है, इस वेव फंक्शन साई पे ऑपरेट कर रहा है, और हमें क्या मिल रहा है, हमें ई साई आर मिल रहा है ना। यानी कि हमें क्या मिल रहा है, जब हैमिल्टोनियन ऑपरेटर वेव फंक्शन पे ऑपरेट करता है तो हमें एनर्जी की वैल्यू मिलती है, एनर्जी ऑफ आइगन फंक्शन, तो ये ई साई मिलता है ना। तो यानी कि मैं क्या लिख सकती हूँ इसके डेफिनेशन में कि व्हेन हैमिल्टोनियन ऑपरेटर H operates on wave function psi, है ना, किस पे ऑपरेट करता है, वेव फंक्शन साई पे, then it gives the value of energy. This equation is known as eigen value equation. The corresponding या फिर the values obtained द कोरेस्पोंडिंग वैल्यूज ऑब्टेन, उन वैल्यूज को हम क्या बोलेंगे, आइगन वैल्यूज, एंड कोरेस्पोंडिंग मोमेंटम, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ ना, मोमेंटम लिख ही देती हूँ पूरा, मोमेंटम, इसको क्या बोलते हैं हम, आइगन वैल्यू मोमेंटम। समझ आया, ये डेफिनेशन होती है कि व्हेन हैमिल्टोनियन ऑपरेटर एच ऑपरेट्स ऑन वेव फंक्शन साई आर, हमने क्या देखा यहाँ से, हमें क्या मिला, ई साई आर मिला, यानी कि वैल्यू मिली किसकी, एनर्जी की, है ना, कि ये एच ऑपरेट करेगा साई पे, तो मैंने बताया ना कि हमें सेम फंक्शन मिलना चाहिए, तो देखो यहाँ पे भी साई आर था, यहाँ पे भी क्या मिल रहा है, हमें साई आर मिल रहा है ना, तो सेम फंक्शन मिल रहा है, लेकिन इसकी शेप में थोड़ा सा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो इसलिए हमने ई से मल्टीप्लाई किया, और ये ई क्या होती है, ये ई हमारी एनर्जी की वैल्यू को बताती है जब एच ऑपरेट करता है। इस इक्वेशन को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है क्वांटम मैकेनिक्स में, समझ आएगी। तो ये था हमारा आइगन वैल्यूज क्या होती है, आइगन फंक्शन क्या होता है, आइगन वैल्यू इक्वेशन क्या होती है। अब थोड़ा सा हम किसकी बात कर लेते हैं, लैडर ऑपरेटर की बात कर लेते हैं ना, कि ऑपरेटर, देखो ऑपरेटर मैंने सब बताया हुआ है कि एक्स पी एक्स जब हम कंप्यूट कराते हैं तो क्या वैल्यू निकल के आती है हमारी, एक्स यानी पोजीशन, और मोमेंटम को जब हम कंप्यूट कराते हैं तो आइटा एच कट वैल्यू मिलती है हमें, तो कैसे मिलते हैं सब मैंने निकाला हुआ है। आज मैं किसकी बात करूंगी, आज मैं बात करूंगी लैडर ऑपरेटर की, यानी कि ए और ए डैगर की, है ना, तो इतना नोट करो। तो देखो अब हम किसकी बात करेंगे, अब हम बात करने जा रहे हैं ऑपरेटर्स की, है ना, यानी कि ऑपरेटर में भी कौन से ऑपरेटर, लैडर ऑपरेटर्स, ए और ए डैगर, ये क्या होते हैं ना। तो देखो हम किसकी बात कर रहे हैं, लैडर ऑपरेटर्स। कभी मैं बताऊंगी लैडर ऑपरेटर क्या होता है, इसका नाम लैडर ऑपरेटर क्यों पड़ा है ना, सब बताऊंगी। देखो सबसे पहले अभी मैंने क्या लिखा है, एच लिखाया था आपको, है ना, उस एच की वैल्यू क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होती है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की वैल्यू क्या होती है, पी एक्स स्क्वायर अपॉन में 2m प्लस में 1/2m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ से आती है ये वैल्यू, है ना। पी क्या होता है, मोमेंटम, ये आई कैसे, बेसिकली ये होती है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू, और ये होती है पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, अगर मैं देखो यही तो होती है हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। अगर मैं दोनों साइड एम एम से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँ कोई इफेक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी किसकी इक्वल होगी मेरी, हाफ एम वी का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ, डिवाइड बाय एम, देखो एम एम और वी का भी स्क्वायर, तो एम वी का होल स्क्वायर लिख लिया मैंने। एम वी क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, हमारा मोमेंटम, तो काइनेटिक एनर्जी किसकी इक्वल आ गई, पी स्क्वायर बाई 2m, और ये तो आपको पता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स के स्प्रिंग कांस्टेंट से आता है ना, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, तो एफ की वैल्यू पुट करोगे यहाँ से, है ना, एम ए स्क्वायर, मास इनटू एक्सलेरेशन होता है ना, तो वहाँ से ये वैल्यू आ जाती है हमारे पास किसकी, पोटेंशियल एनर्जी की, क्योंकि वर्क डन की फॉर्म में स्टोर होता है ना
पोटेंशियल एनर्जी हमारे वर्क डन के इक्वल आ जाएगी, तो वहाँ से आप लोग ये सारी चीज़ें निकाल सकते हो, है ना। तो ये नहीं बता रही हूँ मैं, इरेज कर दे रही हूँ, है ना। तो देखो अब क्या करना आप लोगों को, कुछ नहीं करना, डिवाइड बोथ साइड बाय एच कट ओमेगा, एच बाई एच कट ओमेगा इजकल टू, अब क्या कर रही हूँ मैं, इस वाले टर्म को पहले लिख रही हूँ, है ना, हाफ एम ओमेगा स्केयर एक्स स्केयर अपॉन में एच कट ओमेगा प्लस पी एक्स स्केयर बाई 2m एच कट ओमेगा, इससे कैंसिल आउट हो गया, है ना। तो h बाई एच कट ओमेगा इजकल टू, अब मैं इसको देखो कैसे लिख रही हूँ, है ना, ध्यान से देखना, m ओमेगा बाई 2h कट रूट, और यहाँ पे क्या लिख रही हूँ मैं, x और इसका स्केयर, प्लस में ऐसे ही सेम इसको भी ऐसे लिखूंगी 1 बाई 2m एच कट ओमेगा इसका रूट, और यहाँ पे क्या लिख रही हूँ मैं, px और इस पूरे का स्क्वायर। समझ में आया। और ये x और ये देखो ये हमारे कैप है ना, x कैप है ना, ये कैप क्या डायरेक्शन को शो करता है ना, तो ये है x कैप p कैप, p कैप x कैप, लास्ट में भी लगा लेना, अभी लगा दे कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो यहाँ पे आइडेंटिटी बन जाएगी, मैंने ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन गई कि a प्लस आयोटा b और a माइनस आयोटा b, छोटा सा डेरिवेशन है बस, है ना, a और a डैगर की वैल्यू निकालने के लिए। a और a डैगर क्या होता है वो बताऊंगी मैं अभी, है ना, वैल्यू निकल जाती है एक बार उनकी। तो देखो h बाई एच कट ओमेगा इजकल टू, इसको ओपन करोगे आप लोग तो क्या मिलेगा, देखो a स्केयर प्लस b स्केयर बन गया, a स्केयर प्लस b स्केयर, इसलिए मैंने इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखा है ना। तो a प्लस आयोटा b, a की वैल्यू ये लिख दो सेम एज इट इज, रूट m ओमेगा बाई 2h कट x कैप प्लस में आयोटा, b की ये वैल्यू है 1 बाई 2m h कट ओमेगा p x कैप, ब्रैकेट बंद कर दो, है ना, ये वाली टर्म आ गई। सेम ऐसे ही यहाँ पे a माइनस आयोटा भी, यानी ये सेम टर्म m ओमेगा बाई 2h कट x कैप माइनस, यहाँ पे क्या है माइनस आयोटा, यहाँ पे क्या है 1 बाई 2m h कट ओमेगा p x और इसकी है ना। तो ये देखो, अब ये ध्यान से देखो, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ सेम है, बस क्या डिफरेंस है, यहाँ पे प्लस आयोटा है, यहाँ पे क्या है माइनस आयोटा, यानी कि अगर मैं इसको a बोलूँ, इसको मैं a बोलूँ, तो ये क्या आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा a डैगर, ये क्या आ जाएगा मेरे पास, ये वाली टर्म आ जाएगी a डैगर, है ना, और ये वाली टर्म क्या आ गई मेरे पास a। तो ये a और a डैगर की ये जो वैल्यू हम लिखते हैं ना नोटबुक में, यहाँ से आई, इस डेरिवेशन से आई है ये वैल्यू a की, ये a डैगर की। ध्यान से देखो a डैगर क्या है, इस a का कॉन्जुगेट ही है ना। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, जब हम प्लस आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर देते हैं। जिन्होंने वेव फंक्शन पढ़ा होगा उनको पता होगा कि वेव फंक्शन जब नॉर्मलाइज करते थे ना, ये वाली कंडीशन लगाते थे माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट साई स्केयर dx, है ना, और इस साई को हम साई स्केयर को कैसे लिखते थे, साई स्टार साई, है ना। तो ये जो साई स्टार था ना, इस साई का ही क्या था, कॉन्जुगेट था, है ना, रियल वैल्यूज हमें मिल जाए इसलिए हम ये एक चीज़ करते थे, है ना। तो यहाँ पे भी ये जो a डैगर है ना, ये a डैगर DAGGER है ना, ये डैगर, कईयों को तो समझ ही नहीं आ रहा होगा डैगर मैं बोल रही हूँ वर्ड का मीनिंग क्या है ना। तो ये a डैगर देखो, ये होता क्या है, बेसिकली एडजॉइंट को बताता है ना। सही जा रहे हो, एडजॉइंट वही मैथ वाला जिसमें हम क्या करते थे, सबसे पहले माइनर निकालते थे, है ना, माइनर से हम साइन चेंज करके कोफैक्टर निकालते थे ओड वैल्यूज का, है ना, फिर कोफैक्टर निकाल के उसको हम क्या करते थे, ट्रांसपोज करते थे। ट्रांसपोज मतलब रोज को कॉलम में चेंज करते थे, कॉलम को रो में, है ना, तो वहाँ से हमें एडजॉइंट मिलता है। तो वही एडजॉइंट ये ए डैगर बताता है यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स में, है ना। तो ये ए और ए डैगर की वैल्यू, इस ए को हम बोलते हैं लोअरिंग ऑपरेटर, क्या बोलते हैं इसको, लोअरिंग ऑपरेटर। और इस ए डैगर को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रेजिंग ऑपरेटर। क्या बोलते हैं हम इसको, रेजिंग ऑपरेटर। रेजिंग ऑपरेटर क्यों बोला, ये रेजिंग ऑपरेटर ए डैगर को इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये क्वांटम स्टेट को एक लेवल एक्सटेंड कर देता है, बताऊंगी कैसे भी, है ना। और ए लोअरिंग ऑपरेटर क्यों बोला, क्योंकि ये क्वांटम
जो हमारी स्टेट है उसको एक लेवल डाउनवर्ड कर देता है। जैसे लैडर होती है ना, लैडर मतलब सीढ़ी, कि एक स्टेप ऊपर पहुंचाती है और एक स्टेप नीचे उतार भी देती है ना। तो ऐसे ही जो ए है ना, ये एक स्टेप लोअर कर देता है और ये एक स्टेप इंक्रीज कर देता है, इसलिए इन ऑपरेटर का नाम क्या पड़ा, लैडर ऑपरेटर। समझ आया लैडर ऑपरेटर क्या है? अब इसको नोट करो, फिर मैं थोड़ा सा ए और ए डैगर के बारे में बताती हूँ और आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं फिर, है ना। नोट करो। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, लोअरिंग ऑपरेटर लिख दिया है ना। लोअरिंग ऑपरेटर ए की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की थी, है ना। जो हमने इक्वेशन लिखी थी ना, h बाई एच कट ओमेगा इजकल टू ए इंटू ए डैगर, वो इक्वेशन हमारी हार्मोनिक जो ऑसिलेटर होता है ना उसके अंदर ऑपरेटर मेथड से हम एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं ना। और वो एनर्जी की वैल्यू हमारी क्या आती है, वो एनर्जी की वैल्यू n प्लस हाफ एच कट ओमेगा आती है। वो जब हम हार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ेंगे तब फाइंड आउट करेंगे वापस, है ना। तो ए की वैल्यू अभी के लिए ये आई हमारी। लोअरिंग ऑपरेटर समझ में आया क्या होता है, कि एक स्टेट क्वांटम स्टेट को लोअर कर देता है ना। तो अब इसकी इक्वेशन जो होती है ना वो ये होती है कि ए जब ऑपरेट होता है हमारा n लेवल ऑफ क्वांटम स्टेट पे, है ना, तो हमें क्या मिलता है यहाँ पे, हमें मिलता है, अभी मैंने क्या बताया, एक स्टेट को ही कम कर देते हैं, यानी कि n-1 कर देगा, कि पहले nth स्टेट थी, अब क्या हो गई, उस nth स्टेट में एक स्टेट कम हो गई, है ना। और ये एक हमारा क्या हो रहा था, ऑपरेटर था, है ना, लैडर ऑपरेटर। मैंने क्या बताया था, जब भी कोई ऑपरेटर ऑपरेट करे किसी फंक्शन पे, है ना, यानी कि ये n पे ऑपरेट कर रहा है। अब इसने तो क्या किया, n ने एक स्टेट कम कर दी, यानी कि स्टेट अब हमारी सेम नहीं है ना। स्टेट सेम नहीं है तभी हम क्या फाइंड आउट करते हैं, डीजनरेसी, है ना। डीजनरेसी वाला जो टॉपिक है वो भी क्वांटम मैकेनिक्स में आएगा। तो वो डीजनरेसी क्यों आती है, इसी वजह से आती है क्योंकि हमें सेम फंक्शन नहीं मिल रहा। अब देखो यहाँ पे n है, वहाँ पे क्या आ गया, n-1 आ गया, है ना। तो यहाँ पे क्या जनरेट हो जाती है, डीजनरेसी जनरेट हो जाती है ना। ये भी कराऊंगी इसके ऊपर अलग से लेक्चर। तो ये ए, अब ये ए किस में चेंज हो जाएगा, हमारा रूट एन के अंदर चेंज हो जाता है। मैंने बताया ना कि स्टेट को सेम करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगर सेम फंक्शन मिलता है ना, जब हम किसी फंक्शन पे किसी ऑपरेटर को ऑपरेट कराते हैं ना, किसी कांस्टेंट को, तो अगर वही फंक्शन मिल रहा होता और उसकी शेप में थोड़ा सा चेंज आ जाता, तो मैं यहाँ पे अनदर कांस्टेंट लिखती थी, है ना। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट ऐड किया वो मैंने क्या किया, रूट एन, है ना। ये अगेन हमारी क्या है, आइगन फंक्शन है, और ये हमारी क्या है, यहाँ पे आइगन वैल्यू है ना, आइगन वैल्यू है। तो ये इम्पोर्टेंट रिलेशन है, इसको ध्यान रखना है ना, ये वाला क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, है ना। तो अब देखो कैसे करेगा, एक एग्जांपल बता देती हूँ मैं। मान लो हमारे पास है ए, एन की वैल्यू मान लो 2 है हमारे पास, है ना। तो देखो रूट एन यानी कि रूट ऑफ 2, है ना। अब एक चीज देखो, ये जो सिंबल है ना, मैंने क्यों लिखा, है ना। 2 ब्रैकेट होते हैं हमारे पास, एक ब्रैकेट ये, एक ब्रैकेट ये। जब कोई मतलब कांस्टेंट ऑपरेट करता है किसी भी चीज पे क्वांटम मैकेनिक्स में, तो उसका जो रिप्रेजेंटेशन का जो तरीका है ना वो ये है ना। तो इस वाले ब्रैकेट को हम बोलते हैं ब्रा ब्रैकेट, इस वाले ब्रैकेट को हम बोलते हैं कैट ब्रैकेट, है ना। क्या बोलते हैं, कैट। कैसे पता चला, देखो हम ब्रैकेट को ऐसे लिखते हैं ना, ब्रैकेट, है ना, ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ से आ गया ब्रा ब्रैकेट, यहाँ से आ गया कैट, है ना, ये वाला। तो ये वाला बेसिकली हम यूज करते हैं कॉम्प्लेक्स जो क्वांटिटी होती है उसके लिए, और ये कैट ब्रैकेट हम यूज करते हैं रियल क्वांटिटीज के लिए, है ना। तो हमें तो वैल्यू रियल चाहिए, है ना, हम क्यों कॉम्प्लेक्स में जाएंगे, हम क्यों आयोटा माइनस आयोटा के टर्म्स में बात करेंगे, है ना। हम तो रियल क्वांटिटी 1 2 3 ऐसे नंबर्स में बात करना चाहेंगे, तो इसलिए हम कैट ब्रैकेट को ऑपरेट कराते हैं। इसलिए मैंने ये ब्रैकेट लगाया, ना कि ये वाला। समझ में आया, है ना। तो रूट 2 n-1 यानी कि 2 था, तो 2-1 1, तो ये आ गया। तो ऐसे हम वैल्यूज को निकालते हैं ना। और जब आप लोग कम्यूटेटर रिलेशन पढ़ोगे ना, जैसे हम कम्यूटेटर रिलेशन निकालते थे x px का, है ना, कैसे निकालते थे हम, कि ये आइडेंटिटी बन जाती है ना कि a, b हो, तो हम उसको कैसे लिखते हैं, a b माइनस में b, है ना, ऐसे लिखते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे हम लिख लेंगे इसको, हल्का से रिवाइज करा रही हूँ, है ना, आगे यही बात हम पढ़ेंगे। तो कैसे लिखेंगे हम इसको, x px माइनस px x, है ना, ये लिख देंगे। फिर हम इसको सोल्व करेंगे, वैल्यूज को पुट करेंगे, सोल्व करेंगे। अभी मैं नहीं करा रही, मैंने करा दिया ऑलरेडी, है ना। तो यहाँ से क्या मिलता है हमें, आयोटा एच कट मिलता है ना। तो ये जो कम्यूटेटर रिलेशन है ना ए और ए डैगर का, वो भी निकालेंगे, वो पेपर में आता भी है ना, इसलिए मैं सारी बातें बता रही हूँ आपको। तो ये क्या हो गया हमारे पास, लोअरिंग ऑपरेटर। अब लास्ट हमारे पास क्या बच गया, रेजिंग ऑपरेटर, है ना, रेजिंग ऑपरेटर।
इस लोअरिंग ऑपरेटर को ही ना एनहाइलेशन ऑपरेटर भी बोलते हैं, एनहाइलेशन ऑपरेटर, है ना। पेपर में आ गया एनाइलेशन ऑपरेटर क्या होता है, कंफ्यूज ही हो जाओ कि लोअरिंग बताया था, एनाइलेशन तो पता ही नहीं है ना, दोनों एक ही बात होती है। रेजिंग ऑपरेटर यानी कि ए डैगर, है ना, यानी कि इसी का ही क्या था, वो कंजुगेट था, कुछ नहीं करना, इस प्लस की जगह माइनस साइन लगा देना, है ना। सेम वही वैल्यू लिखोगे, एम ओमेगा बाई 2h कट एक्स कैट माइनस आयोटा 1 बाई 2m h कट ओमेगा अंडर रूट में, यहाँ पे क्या आ गया, पी एक्स कैप आ गया, है ना। तो ये क्या करता है, ये एक क्वांटम स्टेट को इंक्रीज कर लेता है, यानी ए डैगर क्या करता है, जो ऑपरेट होता है एन पे, तो ये क्या करेगा, ये कुछ नहीं करता, ये रूट n प्लस 1, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा n प्लस 1, कि ये n जो स्टेट थी ना, इसमें n प्लस 1 कर दिया, स्टेट को एक इंक्रीज कर दिया एक लेवल, और ये रूट n प्लस 1 जो हम कांस्टेंट निकाल रहे थे ना, आइगन जो वैल्यूज निकालने के लिए, है ना, तो वो ही है। समझ में आया। इसका भी एग्जांपल जैसे मैं लिख दूं, मान लो ए डैगर, मैंने n की वैल्यू 3 ले ली, है ना, तो कैसे होगा, रूट n की वैल्यू 3 पुट करोगे, 3 प्लस 1 यानी कि 4, n प्लस 1 यानी कि 4, है ना, तो रूट 4 को हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 और ये 4, तो ये वैल्यू आ गई, है ना। तो ये क्या था हमारे पास, लोअरिंग ऑपरेटर और रेजिंग ऑपरेटर। आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सपेक्टेशन वैल्यूज किसकी, हम पोजीशन की और मोमेंटम की बात करेंगे ए और ए डैगर के टर्म्स में, है ना। एक्स और पी एक्स के टर्म्स में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, अब हम किसके बारे में बात करेंगे, हम ए और ए डैगर जो ऑपरेटर है इनके बारे में, इनकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम निकालेंगे, है ना। एक्स और पी एक्स की वैल्यू ए और ए डैगर के टर्म्स में, है ना, दोनों की वैल्यू 0 आएंगी, कैसे आएंगी कल के लेक्चर में बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।